हेलो एवरीवन। एक और वीडियो कार्स के ऊपर। तो मैं ये नहीं कह रहा आपको इस वीडियो में कि कार मत खरीदिए, बिल्कुल खरीदिए, अच्छे से अच्छी खरीदिए, जो करना है करिए, सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप कितना पैसा एक कार पे लगाते हो, है ना। कार को आपको देखना चाहिए ओनली एज अ मीडियम, जो कि हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाएगा, बस यही है कार। अब कुछ हम जैसे कार एंथुजियास्ट भी हैं जिनके लिए कार एक इमोशन है। लेकिन मैंने अपने साथ एक राज की बात बताता हूँ, ये फिगर आउट किया है कि मेरे को कार ओन करने का शौक़ नहीं है। नहीं, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। मेरे को कार को ड्राइव करने का शौक़ है, अलग अलग गाड़ियों को। ज़रूरी नहीं है कि मेरे को ड्राइव करने के लिए ओन भी करना पड़े। मैं बिना ओन करे भी आराम से कार ड्राइव कर सकता हूँ। ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं ओन करूँ गाड़ी। मैं कार रेंट कर सकता हूँ, मैं अपने दोस्त की कार चला सकता हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों की कार चला सकता हूँ। ऐसे करके बहुत सी चीज़ें कार को यूज़ करने की। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं कि आपकी आदत है कार खरीदने की। तो आपने 25 साल से, 25 नहीं, आपने 30 साल से 75 साल तक खूब कार खरीदी। हर 5 साल में आपने कार खरीदी, है ना। तो मान लेते हैं कि आपने 30 साल की उम्र में 30 साल की उम्र में 4 लाख की कार खरीदी। कितने लाख की कार खरीदी? 4 लाख बोल रहा हूँ, सॉरी, 8 लाख की कार खरीदी। ठीक है। अब आपने 8 लाख की कार खरीदी। मान लेते हैं 5 साल बाद आपने वो कार को बेचा और दूसरी कार खरीदी। तो 35 की एज में आपने क्या किया, वो कार को बेचा, 8 लाख की कार को। तो अब वो 8 लाख की कार कितने में बिकी? वो 8 लाख की कार बिकी 4 लाख रुपए में। प्लस आपने अब कितने की कार खरीदी? 10 लाख रुपए की। तो 6 लाख आपने उसमें और मिलाए और आपने 10 लाख की कार खरीदी। ठीक है। यहाँ आपका इस पूरे उसमें नुकसान कितने का हुआ? यहाँ तो 8 लाख का था, ये डेप्रिसिएशन में नुकसान कितना हुआ? यहाँ पे हुआ 4 लाख। 4 लाख का नुकसान। 40 की एज में क्या हुआ? आपने ये 10 लाख वाली कार को बेचा, तो आपको कितना मिला? 5 लाख रुपए। और आपने अब कितने की कार खरीदी? 12 लाख की। तो आपको 7 लाख रुपए और लगाने पड़े। यहाँ से आपका कितना नुकसान हुआ? पहले 4 लाख हुआ था, अब कितना हो गया? 4 लाख प्लस 5 लाख रुपए। फिर क्या हुआ? 45 की एज आई। 45 की एज में आपने 12 लाख की गाड़ी को बेचा 6 लाख में, और आपने अब ली 14 लाख की गाड़ी। अब आपका कितना नुकसान हुआ? 6 लाख रुपए का। फिर आते हैं 50 की एज में, इसके बाद आएंगे 55 की एज में, इसके बाद आएंगे 60 की एज में, इसके बाद आएंगे 65 की एज में, इसके बाद आएंगे 70 की एज में, और उसके बाद यहाँ पे अपन 75 की एज का भी कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो 6 लाख प्लस 8 लाख हुआ। अब आपकी कार कितने की थी? 14 लाख की। आपने इनको बेचा 7 लाख में, आपने ली 16 लाख की गाड़ी। कितना और लगेगा? 9 लाख रुपए और लगेंगे। यहाँ कितने का नुकसान हुआ? 7 लाख रुपए का। तो यहाँ तो ये तो उसमें बन गया ना, 5 + 7, 12 लाख की लेनी थी। 6 + 8, 7 + 9। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा? 8, 9, 10, 11, 12 प्लस 10, 11, 12, 13, 14, और यहाँ पर 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख और 12 लाख। अब आप देखिए एक इंसान कितना पैसा लगाएगा इसमें। तो 5, 4, 9, 6, 15, 6, 22, 8, 30, 39, 49,
50, 60, 72, तो 72 लाख तो शुद्ध नुकसान है आपका पूरा। और मे भी हो सकता है जिस हिसाब से मैं इन्फ्लेशन को इसमें जोड़ रहा हूँ, हो सकता है ये वाली आपकी 4 to 6 26 लाख की गाड़ी और 8 लाख की गाड़ी सेम सेम हो, मतलब सेम मॉडल हो, सेम बेस। मतलब ये अगर मान लो स्टार्टिंग रेंज की गाड़ी है, मिड रेंज की, स्टार्टिंग ही रेंज की गाड़ी है, तो हो सकता है ये भी स्टार्टिंग रेंज की गाड़ी हो, इन्फ्लेशन लग जाएगा तो ही आपके 72 लाख रुपए लग रहे हैं। ये तो बुरी बात हुई, इतना पैसा। और इसमें जो लग रहा है वो अलग, जो आपने हर बार पे किया है। कितना जीएसटी, कितना सेस, कितने टैक्स दे दिए, अभी तो गाड़ी चलाने का तो खर्चा ही नहीं है। और ये सब खर्चा क्यों? पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए। और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाके आप करते क्या हो? क्या वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना वर्थ है? जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे दुनिया एक स्कैम में चल रही है, कैसे उल्लू बनाया जा रहा है। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है फ्रीडम बेच के। तो गाड़ी लेने से पहले बहुत सोचिए, कहीं कि आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती ना हो जाए। और ये तो जो मैंने कैलकुलेशन बताया ये बहुत कम लोग करते हैं। मोस्टली लोगों का तो, उनको तो अजीब तरीके से गाड़ी बदलनी है। अब अपन एक कैलकुलेशन करते हैं कि मान लेते हैं कि अपन ने गाड़ी ली, अपन एक गाड़ी को हर 15 साल में बदलते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन करते हैं, मान लेते हैं अपन एक गाड़ी को हर 15 साल में बदलते हैं। अब कैसे काम करेंगे? बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए कैसे करेंगे। मैंने 30 साल की उम्र में गाड़ी ली, मैंने 45 साल की उम्र में गाड़ी ली, मैंने 60 साल की उम्र में गाड़ी ली, और मैंने 75 साल की उम्र में जब वहाँ गाड़ी बेचनी थी तो मैंने एक और गाड़ी ले ली 75 साल की उम्र में। इसमें मतलब ये एडिशनल ऐड है। 30 साल की उम्र में मैंने गाड़ी ली 8 लाख रुपए की। 45 साल की गाड़ी में अब क्या होगा? वो 8 लाख की गाड़ी बचेगी 1 लाख की। तो 1 लाख की गाड़ी हो गई। और फिर मैंने ली। अब देखो इन्फ्लेशन आ जाएगा, है ना। तो 15 साल बाद आप मान लो वही 8 लाख की गाड़ी आपको कम से कम 12 लाख की मिलेगी। 60 लाख की में क्या हुआ? ये 12 लाख, तो यहाँ से आके तो 11 लाख रुपए आपको और लगे। 11 लाख रुपए और लगे। अब यहाँ पे 12 लाख की गाड़ी थी, फिर वही 1 लाख की बचेगी। अब आपको कितने स्पेंड करने पड़ेंगे? लगभग आप मान के चलो, अब गाड़ी 12 लाख से हो जाएगी 16 लाख की, तो 15 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। फिर आपने फिर 75 में 1 लाख रुपए की गाड़ी बची। और 8 लाख रुपए मतलब मान के चलो आप कि 20 20 लाख की गाड़ी आएगी तो 19 लाख रुपए और लगेंगे। तो यहाँ पे आपकी 90 तक का जुगाड़ कर दिया मैंने सबसे पहले। तो वो 90 तक आपका मान लो कि भी 1 लाख रुपए बचेगा। तो यहाँ पे नुकसान कितने का है? 8 लाख सीधा 7 लाख का नुकसान। दूसरी बात, 12 लाख से 15 लाख और एक 16 लाख है ना, मतलब 12 लाख से मेरी गाड़ी बिकी 1 लाख में, 11 लाख का नुकसान। फिर 19 16 लाख से 15 लाख का नुकसान। और 90 तक 20 लाख से एक 19 लाख का नुकसान। तो
9, 5, 14, 15, 22, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आपका 52 लाख का नुकसान होगा, है ना। 52 लाख का नुकसान, तो आपने इधर पे 20 लाख रुपए बचा लिए। देखो, गाड़ी बदलना यूज़ क्या है, यूज़ क्या है? जो अगर आपको यूज़ है आप बिल्कुल यूज़ करो, बिल्कुल यूज़ करो। पर यूज़ नहीं है तो फिर यार सोच लो, है ना। चला रहे हो, अब ये नहीं कि गाड़ी ले ली है तो उसको चलाना ही है भाई। मतलब जब यूज़ है तो यूज़ करो, लेकिन ज़बरदस्ती घूम रहे हो, ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप टैक्स के लिए काम करते हो, ये बात याद रखो। इतना टैक्स है, इतना टैक्स है, इतना टैक्स है, तो बहुत सोच समझ के जिए ना। बिल्कुल सब चीज़ लो, लेकिन बहुत सोच समझ के लो।